रोज़ाना वही दिन शुरू करते हैं, काम करना है, मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, खाना खाना है, सो जाना है, अगले दिन फिर क्यों कमा रहे हैं? गैस किसको बनती है पेट में? हाथ उठाइए। सबको। तेजाब सबको। गले में खट्टा पानी आना सबको। और सब दवाएं खाते हैं। ये आपकी आंतों में जो गंदगी चिपक गई, जो मल चिपक गया, खाना सड़ने लगा, उसे धक्का मारेगा, उसे जिंदा करेगा कि वो बाहर निकले। बच्चादानी में सूजन है, बच्चादानी में दिक्कत है, घाव बन गए, बच्चादानी निकाल दो। नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है। अब आप सोचेंगे कि हम बिहार में क्यों पहुँचे, वो भी इतनी दूर। तो उसका एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि इतने साल जब मैं मरीजों से मिलती तो मैंने देखा कि अधिकतर महिलाएं अलग अलग राज्यों में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है या देहात हैं, वहाँ शिक्षा नहीं है, उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया, अशिक्षित हैं। लेकिन शारीरिक शिक्षा के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक महिला अपने घर में रह के ये देख ले कि आपके शरीर का विकास कैसे हो, कैसे आपके बीमारियों को रोका जाए, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी बीमारियों को घर पे अगर रोकथाम कर दो तो आपका जो पैसा वहाँ पे व्यर्थ करते हो, गवाते हो, तो आप बचा सकते हो। तो आज आपके गांव में आने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है। देखिए, अगले कुछ समय जो भी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना, कोशिश करना उसे लागू करने की। जैसे ये पीएचसी सेंटर है, यहाँ का जो भी स्टाफ है, आप लोग सुनिए, आप लोग मेडिकल फील्ड से हैं, आप इजीली समझ लोगे जो चीज़ मैं कन्वे कर रही हूँ। आप यहाँ की महिलाओं को समझाइए। एक हर गांव में पीएचसी सेंटर है। पीएचसी सेंटर का स्टाफ ही इतना चेंज ला सकता है, क्योंकि जो भी महिला परेशान है वो सबसे पहले आपके पास आ रही है। आप उनकी काउंसलिंग करिए, कम से कम मेडिसिन दीजिए, अपने आप सेटल होंगे। मतलब पेशेंट को ये समझ के कभी मेडिसिन मत लिखो, आ गया लिखना है और जा, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कभी चेंज नहीं ला सकता। मैंने शुरू किया, जितना बदलाव आएगा बेहतर, पर जो रह गया वो आप लोग करिए। शुरू करते हैं। देखिए, हम बहुत आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। स्वास्थ्य को लेके हमारा देश आज भी बहुत पीछे है। यहाँ जितने लोग हैं, क्या कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि मैं 100 साल जीना चाहता हूँ? हाथ खड़ा करिए। कोई व्यक्ति जो 100 साल जीना चाहता है। अम्मा, 100 साल जीना है? नहीं जीना है। क्यों? काहे? बीमार हो। कोई व्यक्ति 60 मुश्किल है अम्मा। सब काम करते हैं। सुबह उठ के हम सब लोग रोज़ाना वही दिन शुरू करते हैं, काम करना है, मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, खाना खाना है, सो जाना है, अगले दिन फिर क्यों कमा रहे हैं? अगर जीना ही नहीं चाहते, क्या ज़रूरत है कमाने की? एक व्यक्ति, चाहे उसके बैंक में करोड़ों रुपए हैं या उसका खाता खाली है, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। वरना आप कितना भी पैसा कमा लो, सब बीमारी पे जाएगा। तो आप लोग अपनी दिनचर्या पे काम करिए, कैसे तंदुरुस्त रहें। अगला सवाल, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं? हाथ उठाइए। जो लोग बीमार हैं, सब लोग, बड़े बुजुर्ग, पुरुष भी, जो व्यक्ति बीमार हैं हाथ उठाइए। क्यों हम इतना बीमार रहने लगे? हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या सब खराब हो गया। सुबह उठ के खाना खा रहे हैं, रात तक मजदूरी कर रहे हैं, नहीं पता। अब सबसे पहले, अच्छा कौन कौन जितना बीमार हो गया, अब यहाँ से कौन व्यक्ति चाहता है कि उसे ठीक होना है?
अब कैसे तंदुरुस्त होना है, कैसे ठीक होना है? सबसे पहले आप लोग अपनी दिनचर्या सुधारोगे। कैसे? पेट के रोग को दूर करना है, क्योंकि इस गांव में अधिकतर लोगों के चेहरे देख के गैस, कब्ज, तेजाब, कितने लोगों को गैस की शिकायत है? गैस किसको बनती है पेट में? हाथ उठाइए। सबको। तेजाब सबको। गले में खट्टा पानी आना सबको। और सब दवाएं खाते हैं। तो जो हमारे शरीर में बीमारियां शुरू होती हैं, पैदा होती हैं, पहला कारण पेट है। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, मानो 3 रोटी की भूख, सोचेंगे 4 खा लेते हैं। आप नहीं खाते? पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता? यही कारण कि ज़्यादा खाया, पेट में जगह नहीं छोड़ी पचने की, खाना सड़ने लगा, लैट्रिन नहीं आ रही, मल नहीं आ रहा, गैस बन रही है, खाना सड़ रहा है। तो अब से आप लोग एक नियम बनाओगे। सबके घर में पुदीना होता है। पुदीना सबको पता है? कड़ी पत्ता। जिस भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष है महिला, जो चाहती है कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, ठीक होना है, आप क्या करोगे? रोज सुबह उठ के 5 पत्ते कड़ी पत्ता के और 5 पत्ते पुदीने के सबसे पहले उठ के चबा के खाने हैं और ऊपर से पानी पीना है। ये आपकी आंतों में जो गंदगी चिपक गई, जो मल चिपक गया, खाना सड़ने लगा, उसे धक्का मारेगा, उसे जिंदा करेगा कि वो बाहर निकले। तो जब आपका पेट साफ होने लगा, गैस बनना बंद हो गया, आधी बीमारियां वैसे ही सही होने लगी। दूसरी बीमारी, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने आसपास सुना है कि इसकी बच्चादानी में सूजन है, बच्चादानी में दिक्कत है, घाव बन गए, बच्चादानी निकाल दो, या निकलवा दिया। कितनी महिलाओं की बच्चादानी निकाली हुई है? आपने क्यों निकलवाया? क्यों निकलवाया? ब्लीडिंग ज्यादा होती थी। कितना समय रहता था? 15 दिन में। और आपको क्यों निकलवाई आपने? अभी निकलवाई क्यों? काहे निकलवाई? पानी आता था। अच्छा, आपने क्यों निकलवाई? अभी भी दिक्कत है ना पानी? मैं बताती हूँ। बच्चादानी नहीं निकलवानी। किसी को धात रोग है, धात रोग के लिए दवा है, आप धात रोग को ठीक कर सकते हो। और इसीलिए ये मुहिम हमने शुरू किया, जिसके अंतर्गत महिलाएं घर पे कैसे आराम पाएं और जो बीमारी बढ़ गई दवा से ठीक होएं। 40-50 हज़ार रुपये आप बच्चादानी निकलवा रहे हो, महीने की 3-4 हज़ार की दवा में आप धात रोग ठीक कर लोगे। वो दवा बनाना शुरू किया मैंने, रिसर्च किया कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, इसलिए हम आप लोगों तक आए। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, कभी आपको डॉक्टर बोले कि बच्चादानी निकलवानी है, खड़े होके सवाल पूछना क्यों? कोई डॉक्टर सही नहीं, मैं भी नहीं। मैं कुछ बता रही हूँ, पूछो सवाल, क्यों बता रहे हो, क्या लॉजिक है? वो मेरा काम है जवाब देना, और अगर आपको तसल्ली हो जवाब से तब मानो। ऐसे नहीं बोला मुंह उठाया और निकाल दिया। तो अब से आप लोगों के गांव में कभी किसी को ये बोला जाए कि आपके बच्चादानी निकाल रहे हैं, आप एक बार हमसे संपर्क करना, हम नहीं निकलने देंगे, दवा से ही ठीक करेंगे। ठीक है? आपके यहाँ पे पीएचसी सेंटर में हम नंबर देके जाएंगे। ठीक है? और आप जितने भी यहाँ पे मेडिकल स्टाफ है, मेरा खुद का रिसर्च है, कोई भी आपको फीमेल पेशेंट मिलती है फाइब्रॉइड्स की, इंट्राम्यूरल, सबसिसोरल, सबम्यूकोसल, पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स, ल्यूकोरिया के क्रॉनिक केसेस, क्रॉनिक सर्वेसाइटस, पीआईडी, मेनोरेजिया के केसेस, आप बेफिक्र होकर नंबर दीजिए। आई कैन से
100% उनकी बीमारी रिवर्स होगी। इस लेवल पे रिसर्च है। आप यहाँ इनके यूट्रस मत निकलवाने दीजिए, ठीक है? अम्मा समझ आया? अब कितने लोगों को धात रोग गिरता है? हाथ उठाइए। धात रोग, योनि से अलग अलग रंग का पानी आना। धात रोग में क्या होता है? कभी पतला पानी, कभी माड़ की तरह, कभी पीले रंग का, कभी गोंद की तरह चिपचिपा, अलग अलग रंग का शराब होना। महिलाएं शर्म करती हैं, लिखोरियां नहीं बोलती। धीरे धीरे अब आप ऐसे समझो आपके घर का ये छत है, इस पे पानी इकट्ठा है, पानी गिरता रहा, सीमेंट कमज़ोर हुआ, पेंट झड़ने लगा, सीलन आ गया, सरिया खराब। बच्चादानी में लगातार शराब हो रहा है, अंदर इन्फेक्शन है। एक समय के बाद आपकी जो बच्चादानी है खराब होने लगती है। कब वो कैंसर का रूप ले लेता नहीं पता चलता। तो जिन भी महिलाओं में धात रोग, योनि से शराब है, आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, 2 हरी इलायची रोजाना सुबह उठ के खाली पेट चबा के खानी है। इलायची में वो गुण हैं जो स्तंभन गर्म यानी श्राव को रोकते हैं और बनने नहीं देते। दूसरा काम, छोटी वाली हरी इलायची, ठीक है? दूसरा, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा सुना है सबने? गोंद कतीरा लिख देंगे, पंसारी से लेना। छोटा छोटा सफ़ेद रंग का इतना इतना पत्थर होता है, उसको पानी में भिगो तो वो पूरा फूल जाता है। जिन भी महिलाओं को धात रोग है, गोंद कतीरा 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उठ के इलायची खा के इस पानी को पी लो। धीरे धीरे धात रोग जो उसमें बदबू है, खुजली है, उसमें आराम मिलने लगेगा। ठीक है? करोगे? पक्का? अपना खुद सोचो, मरना समाधान नहीं, बच्चादानी निकालना समाधान नहीं। अब जो सवाल उनका था कि उन्होंने बच्चादानी क्यों निकलवाई, अधिकतर महिलाओं को आज भी माहवारी बार बार आना 2-2, 3-3 महीने बंद नहीं होता। हम अस्पतालों में फाइलें, पर्चे उठा उठा के घूमते हैं। 4-4, 5-5 दिन भारी शराब होता है, जमा हुआ गंदा खून निकलता है। वहाँ पे क्या करें? अल्ट्रासाउंड करवाना है, गांठ है तो गांठ की दवा खानी। लेकिन जिन भी महिलाओं में घर में ऐसा होता है, आप अभी दवा नहीं करवा रहे, तो क्या करना है? जामुन, सबके गांव में जामुन होता है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ जामुन का पेड़ ना हो। जामुन की गूठली, जामुन लेके सुखा लो, उसका पाउडर बना लो। जिन भी महिलाओं को माहवारी अधिक आए, बार बार आए, जमा हुआ गंदा खून, 1 चम्मच जामुन का पाउडर। भात सब बनाते हो, भात बनता है ना, माड़ जो उसका पानी है फेंकते हैं, वो पानी फेंकना नहीं। 1 गिलास माड़, उसमें 1 चम्मच जामुन का पाउडर घोल के पियो। जितना भी भारी से भारी शराब हो, बार बार आए, उसमें तुरंत आराम मिलता है। ठीक है? तो हमारे अंग्रेजी एक दवा देते हैं गोली माहवारी को रोकने की, जिसे आपको पता है हम देते हैं, जो वो गोली काम करती है, ये भी सेम काम करता है। सेम कंपाउंड है जो तुरंत उसे रोकने में मदद करेगा।